नमस्कार दोस्तों, एच रेट में आपका स्वागत है। और आज जिस वीडियो को हम रिजेक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का। और जो वीडियो का टाइटल वो टाइटल है एशिया मस्ट एडवांसेड स्मार्ट सिटी जम्मू एंड कश्मीर। तो जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है उसको तो सभी लोग को मालूम होगा, वहाँ पे काफ़ी डेवलप किया जा रहा है, काफ़ी वहाँ से भारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, भारी भरकम वहाँ पे पैसा निवेश हो रहा है। और जो इनके पास कश्मीर है, आपको तो मालूम ही होगा क्या सिचुएशन है वहाँ पे, क्या रेट है बिजली का, क्या रेट है सिलेंडर का, क्या रेट है इनके आटे का। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं, पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है इस वीडियो को। और निम्रा अहमद बात करेंगी दोनों साइड कश्मीर का। तो चलिए वीडियो बने रहिए, देखते हैं कैसा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन रहता है। जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कि इंडिया का हिस्सा है, अगर बात की जाए श्रीनगर की, तो श्रीनगर में इंडिया का सबसे मॉडर्न स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जारी है स्मार्ट सिटी की। ये प्रोजेक्ट इसलिए, ये मिशन इसलिए शुरू किया गया ताकि श्रीनगर को मजीद डेवलप बनाया जाए, ताकि इंडियन कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में और ज़्यादा रोशन किया जाए। अगर बात की जाए इंडियन कश्मीर की, तो इस वक्त वहाँ पर आईटी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर स्पेस यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर इंटरनेट टावर है, मॉडर्न स्कूल हैं, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, फार्मर्स को सहूलियत बहुत ज़्यादा दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ वहाँ पर दी जा रही हैं, हर किस्म की सहूलियत वहाँ पर मुयसर है। अब जो कश्मीर को और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, स्मार्ट सिटीज़ वहाँ पर बनाई जा रही हैं। अगर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, तो आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, कौन सी स्मार्ट सिटी आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पाई जाती है, या कितनी सहूलियत वहाँ दी जा रही है, कितना मॉडर्न पाकिस्तान अपने कश्मीर को कर रहा है, आए जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। लेकिन ये फिलहाल तो उसने कब्जा किया हुआ है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। लेकिन सोसाइटी या सिटी बनाने से बेहतर वहाँ के शहरियों की राय लेना जरूरी था। अगर वो शहरी उस चीज पे एग्री है तो हमें तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो शहरी उस चीज पे एग्री नहीं है तो फिर ये तो पहले ही उसने कब्जा किया है, वो तो अपनी मर्जी करेगा, अपनी मनमानी करेगा। मेरे ख्याल में तो जैसे डेमोक्रेसी होती है कश्मीर में भी इस तरह का, अगर इंडिया या पाकिस्तान है जो भी है, अवाम की राय के साथ वहां बनाना चाहिए। हमारे आज़ाद कश्मीर भी यही कहता है, हमारी राय तो ले लो। इवन वो ये कहते हैं कि हमारे हर इदारे पर होल्ड पाकिस्तान का है। कौन कहता है? आज़ाद कश्मीरी मैं आपको सुना भी सकती हूँ, मैं तो रिसेंटली आज़ाद कश्मीर से ही आई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं तो वो क्या आजाद कश्मीर के जो है उनको वो राय तो वो देते हैं हमें। ऐसा तो नहीं है कि हम उन पर कोई ना कोई अपना कानून जबरदस्ती लागू कर रहे हैं। ये मीरपुर वाली साइड है ना, दीने से आप अंदर की तरफ जाए तो आगे आजाद कश्मीर शुरू हो जाता है। तो वहाँ के लोग, मेरे भाई वहाँ जाते हैं, सारे काम करते हैं, तो वहाँ के लोग पाकिस्तानी लेवल पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। सर यकीन करें, मैं आपको इंटरव्यू भी सुना सकती हूँ। मुजफ्फराबाद से लेकर अगर लास्ट एरिया तक बात करें, अगर एलओसी से आगे भी चले जाए, हम शारदा से आगे भी चले जाए, हम वहाँ के लोगों का जहाँ तक मैंने इंटरव्यू लिया है, सर वो लोग कहते हैं कि हमें अपनी अलग रियासत बनानी है। उन्होंने इवन कहा है मकबूजा कश्मीर वो नहीं है, ये है। मैं आपको प्रॉपर वर्डिंग सुना सकती हूँ। ये तो अब उनकी मर्जी है। अब ऐसा तो नहीं है जहाँ पाकिस्तानी अवाम जा रही है, कारोबार कर रही है, वो लोग यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में आ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो कब्जा कोई भी नहीं है। वहाँ नमाज भी होती है, वहाँ अजान भी होती है। नहीं, अजान तो वहाँ खैर जम्मू कश्मीर में भी होती है। बेशक जम्मू कश्मीर में अजान होती है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों के साथ बर्बरियत जो की जाती है वो यहाँ तो नहीं हो सकती ना हमने कभी की है, ना हमारी आर्मी ने कभी की है। ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, ये सिर्फ उनके दिलों में शायद कोई बुग्ज होगा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नजर ही नहीं आ रहा। इस तरह की वर्डिंग तो नहीं कहनी चाहिए। सर अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है ना, वो बिजली भी बड़ी महंगी है आज़ाद कश्मीर में। लोग लकड़ियाँ जलाते हैं सर, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे वहाँ के लोग। रोड्स वगैरह नहीं है वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर एलओसी है, वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट जो कि नजर आती है इंडिया की, तो वो लोग कहते हैं कि ये एरिया डेवलप है। हमारे वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है उस साइड पर भी। आप यकीन करें कि मीरपुर वाली साइड पे आप चले जाए, ऐसा लगता है जैसे मिनी इंग्लैंड है। और जो डैम के नीचे करके आई हूँ, तो वो आपको नजर नहीं है कितनी कितनी कोठियां वहाँ बनी हुई है। तो डेवलप है वो तो एरिया। देखें, जहाँ पर थोड़ा एरिया होता है, शहर वाला टच होता है, वहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट है। देहातों में आपको क्या लगता है, जो देहात है, जो अनडेवलप्ड एरिया है, वो क्या आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं है? बेशक आजाद कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन वहाँ लोग ही नहीं रहते, वो तो सारे इंग्लैंड में रहते हैं। क्यों नहीं लोग रहते सर? मैं आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती नहीं, हूँ। मुझे पता है। देखिए वहाँ पता क्या सीन है, उनकी सारी फैमिलियां गई हुई है इंग्लैंड, और यहाँ के जो लोग है, जो गाँव वाली साइड है, एक माई और एक बाबे को छोड़ा हुआ होता है। फिर मेरे जैसे, इनके जैसे कोई पंजाबी वहाँ जाते हैं, वो कौन से, वो बराबर उसी जबान के लोग हैं सर। वो वहाँ पर कश्मीरी थे, लोकल्स थे। इवन सबसे जो बूढ़े बूढ़े भी लोग थे, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है, तो उनकी भी यही शिकायत थी कि हमारे बिजली जो डैम्स वगैरह बनाते हैं वो पाकिस्तान को हम दे देते हैं। अच्छा। वहाँ की जो औरतें हैं, मैं घरों में भी गई हूँ, उनकी प्रॉपर वर्डिंग ये थी कि आई एम सॉरी, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रही हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ,
मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, हमें अलग कश्मीर चाहिए, ये थी उनकी प्रॉपर वर्डिंग। मैं आपको उनकी राय बता रही हूँ, मैं अपने से नहीं बता रही। नहीं कोई बात नहीं, देखें राय तो है अपनी, हर बंदे को आजादी है प्रॉपर बताने की, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। वो अल्लाह ने हमें आजाद पैदा किया, तो राय भी अपने अपने दिमाग अपने अपनी सोच के साथ है। तो मैं उनकी राय बता रही हूँ। अच्छा, वो ये कह रही है कि हम पाकिस्तान से नहीं है। हाँ, वो ये कह रही है। लेकिन पाकिस्तान के नक्शे में भी वो हैं, पाकिस्तान की रियासत में भी वो हैं, पाकिस्तान में कारोबार भी वो करते हैं, पाकिस्तान का वीजा और पासपोर्ट लेकर वो यूरोप भी गए हुए हैं। उन्हें तो इस बात पे भी एतराज है कि हमारी अपनी करेंसी होनी चाहिए। तो उसके लिए कोशिश करें ना, फिर मुल्क के साथ मिले ना। इसीलिए तो अभी तक आप कह रही हो डेवलपमेंट नहीं है। अगर ये बातें जो आला ओहदेदार बंदा है वो ये सुनेगा तो उसका दिल तो नहीं चाहेगा मैं डेवलप करूं इस इलाके को, लेकिन जो हो चुका है वो बहुत हद तक डेवलप है। अच्छा चले सर, एक मिनट, कश्मीरियों ने तो अभी हम गए हैं ना वहां पर उनसे इंटरव्यू वगैरह लेने, तो ये उन्होंने बात बोली है, ठीक है। तो चलिए, भाई ने भी खुल के बोल दिया कि इसलिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं है और डेवलप नहीं हुआ है। अभी जो भी यहाँ पे जो सोशल मीडिया है अभी, इसके जो अभी हैं सब वहाँ अभी गए हैं सब, मतलब 75 ईयर्स के मतलब पहले नहीं गए थे सब वहाँ पे कोई भी मीडिया वहाँ कवरेज भी नहीं करती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ जाके बात कर रही है, लोगों से बात कर रही है, तब मालूम चल रहा है। और इन जो यहाँ पे जो लाहौरी भाई सब हैं पाकिस्तान के, जो पंजाब साइड के हैं, उन लोगों के आँख पर बस एक ही चीज़ का चश्मा पड़ा हुआ है, कश्मीर बहुत ज़्यादा, हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर बहुत सारा अत्याचार है, इनके पास जो कश्मीर है वो आज़ाद कश्मीर है। और आज़ाद कश्मीर का हाल आपको मालूम ही होगा, 75 ईयर्स हो गए, 75 साल हो गया। 75 साल में आज़ाद कश्मीर का मिला क्या है? बिजली का बिल जो देना है तो 4 गुना देना है, और बिजली जो रुकेगी उनके पास रहेगी वो मात्र रहेगी तो कितना टाइम रहेगी, 1 से 2 से 3 लास्ट 4 घंटा। आटे का रेट आप लोगों को मालूम ही होगा, इनके यहाँ तेल को घी बोला जाता है, घी का रेट मालूम होगा कितना होगा इनके पास, इनके कश्मीर साइड में। और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ अच्छा एक सड़क तक हम लोग को नहीं देखने को मिला, क्योंकि मैं बहुत सारा वहाँ ऑक्युपाइड कश्मीर का मैं वीडियो देखा, बहुत सारे वहाँ पे यूट्यूबर गए हैं जो हम वीडियो देखे हैं, वहाँ पे एक भी रोड अच्छा नहीं मिला है। स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सॉरी स्कूल की कोई भी शिक्षा के मामले में पाकिस्तान का जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वही बात स्वास्थ्य का भी है, वही हाल इनका जो अदर सेक्टर है वही हाल है उनका। तो किस हिसाब से आज़ाद कश्मीर हुआ? क्या सिर्फ कलमे के नाम पे बना है तो इसके लिए आज़ाद कश्मीर है वो? अगर ऐसा आज़ाद कश्मीर है तो भाई आप ही लोग कैसा आज़ाद कश्मीर मुबारक हो। हमारे पास जो जम्मू कश्मीर है उसका डेवलपमेंट आप देख ही सकते हैं। और भाई इन्होंने बोला कि वहाँ पे पहले मकबूजा कश्मीरी लोग बोलते हैं उसको, वहाँ पे ज़्यादा कब्जा करके रखा गया है। तो देखिए, आप जो बोल रहे हैं कब्जा करके रखा गया है, तो क्या हमने वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया है? क्या वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी वहाँ पे नहीं है? क्या वहाँ पे स्वास्थ्य का विकास नहीं हुआ है? क्या वहाँ पे हमारा रोड का बंदोबस्त नहीं है? क्या रोड का विकास वहाँ पे नहीं हुआ है? यहाँ तक कि जो इनके आका हैं यूएई, वो 300 कुछ मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में करेंगे आके। और हाल ही में जो बजट हम लोग का चालू हुआ है, सत्र का बजट जो अनाउंस हुआ है, उस बजट का जो है 35,000 करोड़। और इनके पास जाएंगे तो बहुत सारा पैसा होगा, कहीं लाखों हजार लाख में पहुंच जाएगा। तो इनका अब क्या बात करेंगे इनसे। ये पक्के भाई लाहौरी हैं, लाहौरी चूरट बहुत चीज़ खाए इन्होंने। और इनका फैस का रिएक्शन देखिए पहले कैसे रहा। सच्चाई मालूम है फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और झूठ बोले तो हाथ और इनका चेहरे का एक्सप्रेशन जो हो रहा है कैसा हो रहा है। और काफ़ी इनको अंदर भी मालूम है कि जम्मू जो हमारे पास जम्मू कश्मीर वहाँ पे सभी चीज़ किया जाती है। और इसी बोले वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, मुस्लिम को काफ़ी अत्याचार होता है। भाई कहाँ अत्याचार होता है मुस्लिम पे? किस टाइम वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है? यहाँ तक कि जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है वहाँ की मस्जिद आपका देख लो, अपने पास जो जम्मू कश्मीर रखी उसका मस्जिद देख लो, दोनों को मालूम। जब मैं तो पाकिस्तान में मंदिर का बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ मालूम है मंदिर क्या कंडीशन है, वहाँ पे जो भी हिंदू रह रहे क्या कंडीशन है उनका, जो अदर माइनॉरिटी है उनका क्या कंडीशन है वहाँ पे। तो अपने ये सब कश्मीर में जो इनका मस्जिद है उसी पे वो देख ले सब। तो चलिए वीडियो में और देखते हैं भाई साहब का क्या और सोच है। तो जिस चीज को आप अपना कहते हो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और बहुत हद तक है तो सही। वहाँ पे बिजली भी है, वहाँ पे पानी भी है, वहाँ पे गैस भी है, वहाँ पे कोठियाँ हैं। वहाँ किसानों के पास गई थी मैं, आपकी बात ही काटूंगी मैं। किसानों के पास गई थी, कहते हैं हमें पानी की बहुत तंगी है, हालांकि दरिया बहते हैं वहाँ पर, चश्मे बहते हैं वहाँ पर।
बिल्कुल है। किसानों की अगर आप बात करें तो शेखपुरा वाली साइड पे गाँव दारिया वाला है, खारे वाला सेंटर वाली साइड पे। आप उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ ना मैं। देखिए आप जब यूट्यूब पे चढ़ाएंगी तो मेरा मैसेज उन तक भी कन्वे होगा ना। तो ये उन्हीं को मैसेज कर रहा हूँ कि पानी की कमी सिर्फ आपको नहीं है, ये शेखपुरा के नवाही गांव में कितने सारे 12-13 गांव लगते हैं जो मेन सिटी शेखपुरा को लगते हैं, सारे पानी की किल्लत की वजह से टाउन की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। जरखेज जमीन बंजर हो गई हुई है। तो ऐसा सब जगह पे है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पाकिस्तान ही आपका कसूरवार है। आप पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान के शहरी है, तमाम सहूलतें पाकिस्तान की आप उसे गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे एक वहाँ पर ना एक बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया था, मतलब गिला कर रहे थे कि पहले इस पर कश्मीरी लिखा हुआ था, पाकिस्तानी लिखा हुआ था। तो पाकिस्तानी है ना, क्या मतलब उसे हटा के कश्मीरी कर दें? इस बात का गिला है ना, क्या मतलब अगर हम कश्मीरियों को उनकी शनाख्त भी नहीं दे सकते सर, उनकी आइडेंटिटी भी नहीं दे सकते? इधर मेरी बात सुने, ये लाहौर खोखर टाउन गली नंबर 8 के मकामी कश्मीरी वहां से माइग्रेशन करके यहाँ पे आए हुए हैं। उनका नाम है यूनस कश्मीरी जी। यूनस का बड़ा भाई है तैमूर कश्मीरी, उसका छोटा भाई है ताहिर कश्मीरी, तो उनके नाम के आगे रोशन कश्मीरी। अभी की बात कर रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट जो है वो कश्मीरी नहीं लिख रही उनके आईडी कार्ड्स के आगे, तो वो मेरे नाम के आगे शाहजी भी तो नहीं लिख रही है ना। अगर आपके नाम के आगे आपका शहर नहीं लिख रही, मेरे नाम के आगे मेरे खानदान का नाम नहीं लिख रही, तो ये गलती है ना, फिर वो तो गिला करेंगे ही। इधर मेरी बात सुने, पाकिस्तान में सारे एक कौम है, तो किसी का भी सरनेम, किसी का भी जो है जात पात। कश्मीर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। पार्टीशन से पहले कश्मीर एक रियासत थी। वो तो रियासत बाउल भी रियासत था, 300 साल कश्मीर एक रियासत थी और कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो चाइना के पास है, एक जो पाकिस्तान के पास है और एक जो इंडिया के पास है। कश्मीरी ये कहते हैं बिल्कुल, लेकिन कश्मीर का तो पार्ट 10% कश्मीर चाइना के पास है, लद्दाख वाली साइड। अगर बात कीजिए हमारे कश्मीरियों की तो वो यही कहते हैं हमें अपनी अलग रियासत बनानी है, हमें अपनी अलग पहचान बनानी है। उनके मैं स्कूल्स में गई हूँ, उनका बच्चा ये कहता है। ये तो अब उनकी मर्जी है, कोई बैरूनी फोर्स है जो उनके दिमाग में इस तरह की बातें पैदा कर रही है। अब हम लोग बेसिकली अरब कबीले से हैं, मैं 500-550 साल पहले तो क्या मैं यहाँ पे छोटी सऊदी अरब तैयार कर दूंगा? ऐसा तो नहीं होता ना। हम कहते हैं कि कश्मीर जो है वो हमारा है, फिर हम इंडिया वाली साइड का कहते हैं कि वो तो इंडिया का हिस्सा ही नहीं है। फिर ये हम क्यों कहते हैं? इतनी हम लोग इतना डिफरेंस क्यों क्रिएट करते हैं? जहाँ अपने कश्मीर की बात आती है वहाँ हम कोई मानते ही नहीं है, जहाँ इंडिया के कश्मीर की बात आती है तो कहते हैं वो उनका हिस्सा ही नहीं है। आप यकीन करें, जितनी मैंने आपके साथ स्पीच किया, मैंने यही साबित करने की कोशिश किया कि कश्मीरी हमारे हैं, वो एरिया हमारा है, वो लोग हमारे हैं। देखिए कश्मीर जो है ना, मेनली ये जो इशू है ये, यानी कि वहाँ के लोग अगर चाहेंगे ना तो हम उसको आज़ाद करवा सकेंगे। अगर हमारे पास भी आके उनके राइट्स तलब होने तो इसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ही मैनेज कर रही है तो ये बेहतर है कि वो उन्हीं के साथ रह लें, तो वहाँ जो भी हो उनकी बेहतरी के लिए हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है सर आपको कि अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, हमारे वाला हिस्सा ज़्यादा डेवलप्ड है या फिर इंडिया वाला हिस्सा? बेसिकली 3 कश्मीर है ना, चाइना के पास, पाकिस्तान के पास और इंडिया के पास, तो क्या कहेंगे? एक ख्याल में आज़ादी के लिहाज से शायद यहाँ पर ज़्यादा है, बट डेवलपमेंट के लिहाज से हम भी, इंडिया भी साथ आज़ाद हुआ और हम भी साथ आज़ाद हुए, पर अभी तक देखा जाए तो इतनी जंगें हो चुकी हैं और हमारा मुल्क की वैल्यू, प्राइस वैल्यू क्या है और उनके प्राइस की वैल्यू क्या है, इस वजह से उनके रुपये की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, उनके पास इंडस्ट्रीज जा रही हैं। तो बेसिकली इन सब फैक्टर्स को इंक्लूड करते वक्त ना वो ज़्यादा वहाँ पे लकी होंगे कि उस इंडस्ट्री और उस एनवायरनमेंट के साथ वो ग्रो कर सकेंगे। आपको क्या लगता है, आपने जंगों की आपने बात की है, तो जो जंगें पाकिस्तान और इंडिया की हुई है कश्मीर से रिलेटेड, क्या लगता है आपको उन जंगों से क्या फायदा हुआ है? कश्मीरियों पर क्या असर पड़ा है? क्या नतीजा आप निकालते हैं? कौन जीता कौन हारा? जंग में किसी की जीत नहीं होती ना किसी की हार होती है। बेसिकली कि वहाँ के दोनों मुआशरे जो हैं वो उससे इफेक्ट होते हैं। तो जो जंग है वो बेसिकली हमारी किताबों में दिखाया जाएगा कि हम जीते हैं, उनकी किताबों में दिखाया जाएगा कि वो जीते हैं, बट एक्चुअली दोनों ने अपना लॉस किया, अपनी आवाम का लॉस किया। कश्मीरी कहते हैं हम एक भी जंग नहीं जीते। शायद यूं ही है कि हम जंग नहीं जीते हैं। हमारी किताबों में 12वीं तक, क्योंकि हमें पैट्रियोटिज्म सिखाने के लिए, हमारे अंदर मोहब्बत वतन, जज्बा मोहब्बत जगाने के लिए हमें यही पढ़ाया जाता है। हम अभी बैचलर्स में भी पढ़ते हैं पाक स्टडीज़, तो वहाँ जाके थोड़ी सी असलियत खुलती है कि बेसिकली हम हार ही रहे थे। बेसिकली हमारा कसूर हमारा अपना होता है, क्योंकि अगर हम अपने इलाके की बात करें कि हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे, इसमें भी यही बात है कि अगर हमारा एक स्टूडेंट जो कि नर्सरी KG ग्रो अप करता है तो वो कहता है मैं एक मुहब्बे वतन शहरी हूँ। जैसे जैसे वो ग्रो करता है वही आगे आके दफ्तरों में CSS दे के आते हैं ऑफिस में, और उनका जो है वही करप्शन स्टार्ट करते हैं।
अगर यहाँ पे एक यंग शहरी है, वो 12th क्लास का अगर स्टूडेंट मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके पास एक एफर्ट आती है कि वो रॉन्ग वे से जाता है, ठीक है। बेसिकली कानून की जब तक हुक्मरानी नहीं होगी, चाहे वो 12वीं जमात का तालिब इल्म है या किसी और जमात का तालिब इल्म है या किसी भी एज ग्रुप से उसका ताल्लुक है, अगर कानून की हुक्मरानी होगी तो हम जीत पाएंगे। चाहे वो कानून इस वक्त हमारे खिलाफ है, पर हमें उन कानून का एहतराम करना चाहिए। कानून जो है, लॉज आर मेड टू बी एम्प्लॉयड, यानी कि उनके ऊपर अमल करना हमें है। क्या लगता है आजाद कश्मीर में पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसमें क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, कितना डेवलप्ड है? बेसिकली वैसे मैंने कश्मीर अभी तक विजिट नहीं किया, बट देखिए आज से कुछ साल पहले तक जो है कश्मीर हमारे वाला मेखा में शायद ज़्यादा होगा, बट विद टाइम जो है इंडियन कश्मीर जो है वो उनको वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी सक्सेस की, हमारे वाले भी कश्मीर वाले जो हैं वो हमें अगर देखा जाए ये तो वो मेरे ख्याल में तो ज़्यादातर जो मैंने जितना मेरे जो दोस्त हैं कश्मीर के, उनसे है कि वो लंदन चले जाएगा, कोई उधर पढ़ने चले जाएगा। हमारे हुक्मरानों ने अपने मुल्क में रह के अपने बच्चों के लिए भी कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया कि वहाँ पे उनके बच्चे पढ़ सके, वो भी अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो हमारा मुल्क इस वक्त सर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें जो इंडिया के पास है, वहाँ पर वर्ल्ड्स फेमस आईटी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो है वो स्पेस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी स्पेस यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जम्मू कश्मीर में मॉडर्न स्कूल है, इंटरनेट सर्विस वहाँ पर मौजूद है, एग्रीकल्चर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रही है, इवन पाकिस्तान ले रहा है वहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे जब वो इतने डेवलप हो गए हैं तो फिर पाकिस्तान क्यों कहता है कि इंडिया का जो कश्मीर है वो हमारे पास आना चाहिए, जबकि आज़ाद कश्मीर वाले ही हमसे खुश नहीं है? जैसे एक कल्चर नॉर्म्स होती हैं, कश्मीर वालों की कल्चर नॉर्म्स जो है वो हमसे मिलती है, तो जो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि उसमें हमारा हक है, ठीक है। बेसिकली तो इस हिसाब राय होना चाहिए। नॉर्म्स अगर सऊदिया की बात करें, सऊदिया भी मुस्लिम है, तो क्या हम ये कहेंगे कि सऊदिया भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए? नहीं, आप अपनी बाउंड्रीज को भी देखेंगे कि आपके करीब आपकी बाउंड्री किससे मिलती है। क्या कश्मीर के महाराजा ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया था? देखिए, उसने कश्मीर के महाराजा ने एग्रीमेंट इंडिया के साथ किया था, उसने अपनी रियासत बेच दी थी, तो पर उसके लोग जो सके थे, उनकी जो कल्चर नॉन से वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। अच्छा, तो अगर बात की जाए फिर हमारा जो कश्मीर है वही फिर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता? वो कहते हैं हमें अलग रियासत। तो मैं भी रिसेंटली कश्मीर से होके आई। जी, वो अगर चाहते हैं तो ये उनका हक है, उन्हें मिलनी चाहिए, बट अगर वो हमसे जुदा हो जाए तो वो आज बात नोट कर लें कि वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उन्हें भी इंडिया के पास इतनी पावर है कि जिस तरह हमने बांग्लादेश खो दिया है और बांग्लादेशियों ने इंडिया की मदद से ही हम वो लोग अपने आप को इवैक्यूएट कर पाए थे और पाकिस्तानी भी उनके हकूक सलब कर रहे थे। इसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर हमसे अलहदा होता है तो उसको बहुत संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। वो भी भाई साहब ने एक बात बोली कि जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उसने इंडिया को बेच दिया। तो देखिए इनको जो हिस्ट्री तो कुछ इन लोगों को मालूम रहता नहीं है, और इन लोगों का खुद किसी भी चीज़ का इनको हिस्ट्री नहीं रहता। अभी पिछले जो भाई साहब ने क्या बोला कि अभी हम लोग अरब ममालिक से आए हैं, तो हम लोग तो वहाँ के हैं, ठीक, और जो इधर के हैं तो इधर के हैं, तो मतलब कश्मीर के बारे में कुछ बता रहे थे वो। तभी से वो बार बार पाकिस्तान के पुल बांधे जा रहे थे, पाकिस्तान के पुल बांधे जा रहे थे। तो बांधने के बाद लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हम लोग अरब से आए हैं, तो क्या अरब का ही देखेंगे। और भाई साहब ने फिर ये वाले भाई साहब ने क्या बोला कि मतलब जम्मू कश्मीर का जो महाराजा थे हरी, उन्होंने कश्मीर को बेच दिया था इंडिया के हाथ में। तो देखिए उन्होंने कश्मीर को बेचा नहीं था। बेचना किसे कहते हैं, कब्जाना किसे कहते हैं, ठीक है, वो आप लोग को मालूम होगा। और फिर बात करेंगे कि सबसे पहले कश्मीर पर हमला कौन किया। तो सबसे पहले कश्मीर पर हमला करने वाला पाकिस्तान की फ़ौज थी, ठीक है। वहाँ के बहुत सारे जनरलों ने बात कर चुका है। कश्मीर के हिस्ट्रिकल हिस्टोरी वाले हैं, वो बात कर रहे थे। रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने काफ़ी क्लियर बताया था कि कश्मीर पर सबसे पहले जो हमला किया था वो पाकिस्तान ने ही किया था। और कश्मीर से एक पाकिस्तान में समझौता हुआ था कि जैसे उनका कश्मीर का समझौता जैसे पहले था उनके अंग्रेज़ों के साथ। तो देखिए अंग्रेज़ों के साथ जो उनका समझौता था पहले, तो उसमें क्या लिखा था कि कश्मीर एक अलग रियासत रहेगा और उसमें जो करेंसी यूज होगा वो अंग्रेज़ों का यूज होगा। जो उनका झंडा रहेगा तो सबसे पहले कश्मीर का झंडा ऊपर रहेगा, उसके नीचे फिर अंग्रेज़ों का झंडा रहता था। यही सेम जो उनका कंडीशन था, यही कंडीशन पाकिस्तान के साथ उन्होंने महाराजा हरी ने रखा हुआ था। तो जब महाराजा हरी ने एक कंडीशन रखा हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने फिर क्या किया कि आकर अटैक कर दिया कश्मीर पे।
और कश्मीर पर अटैक किया और कश्मीर के कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया। और बार बार महाराजा हरी ने बार बार लेटर उनके पास भेजते रहे, जो आपके जिन्ना साहब थे उनके पास लेटर भेजते रहे, और को लेटर जाने के बाद फिर भी आपके जिन्ना साहब ने कोई भी चीज़ का वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं किया। तब इन्होंने लास्ट में आकर, जब इन्होंने देखा कि हमारा सभी कश्मीर हमारे हाथ से चला जाएगा, तब इन्होंने आकर इंडिया से जो हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनसे आकर मदद मांगी। तो मदद मांगी तो उन्होंने बोला, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो हमारे लौह पुरुष थे, तो लौह पुरुष जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने बोला कि देखिए हम पहले किसी भी चीज़, किसी भी विदेशी जगह पर हम मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और उसको कार्रवाई करने के लिए आपको हमारे साथ विलय होना पड़ेगा। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जो यूनियन टेरेटरी जो बन रही है, आपको वहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, और जब तक आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर हम मिलिट्री फोर्स अपना नहीं उतारेंगे, और आर्मी, इंडियन आर्मी वहाँ पे नहीं जाएगी। तब महाराजा हरी ने उस डॉक्यूमेंट पे, उस यूनियन टेरेटरी पे साइन किया, और साइन करने के बाद फिर वहाँ से इंडियन आर्मी गई, और वहाँ से मार के कबीलों को और पाकिस्तान के आर्मी को वहाँ से हटाया। और जो उसके बाद से हटाने के बाद वहीं काफ़ी अच्छा खासा वहाँ फाइट हुआ। फाइट होने के बाद से वहीं पे एक यूनियन लाइन बन गया, और मामला यूएन में चला गया। तो देखिए, आप लोग को हिस्ट्री तो कुछ मालूम रहता नहीं है, आप लोग के मुंह से जो बोल दिया सुन लिया, बस आप लोग वही जानते रहते हो। तो चलिए वीडियो में और देखते हैं क्या होता है। एक और भाई साहब आए हैं, तो इनका भी इंटरव्यू जरा सुन लेते हैं। जो कमी बची होती है या झगड़ा होता है या कुछ भी हो जाता थोड़ा बहुत सिस्टम, तो वो सर बेसिकली मैं गई थी रिसेंटली कश्मीर, तो एलओसी वाला मुकाम जो है जहाँ पर आगे सारा आपको इंडिया नजर आता है, पाकिस्तान के साथ साथ सामने इंडिया चल रहा होता है। तो सर मैंने बड़ी बारीक बीनी से उनको देखा था। इवन वहाँ पर जब हम मौजूद थे एलओसी के मुकाम पर, जहाँ इंडिया सामने क्लियरली नजर आ रहा था, वहाँ पर इंटरनेट के टावर भी थे, स्कूल भी थे, वहाँ पर मस्जिदें भी थी, औरतें भी घर से बाहर निकल रही थी। फिर हमारा जो होटल था वो डायरेक्ट सामने था, जहाँ से सामने बिल्कुल डायरेक्ट इंडिया नजर आता, और फासला भी बहुत कम था। तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती रही हूँ सर, मुझे वहां पर कोई मतलब एक बार भी नजर नहीं आया कि किसी फौजी ने उनके घर में जाकर कोई अटेंडेंस लगाई हो कि कितने फर्द मिसिंग है, कितने नहीं है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। इवन हम लोग आधी रात तक यही देखने के लिए जागते रहे थे कि वहाँ हो क्या रहा है, तो हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन जहाँ पे बता रहे हैं कि नजर कुछ नहीं आया, वहाँ पे हमारी फौज तो बैठी हुई ना। फौज तो हमारी पहाड़ियों पर बैठी हुई, उस तरफ उनकी पहाड़ियों पर बैठी, वो लाजमी बात है, वो लादा बैठे, वो हमारी तो बॉर्डर के पास बैठी होती है। लेकिन कश्मीरी भाई जो मैंने आपको पहले बताया ना मैडम, कि ये जिंदगी जो है ना, ये बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। इनको कोई सुलते नहीं है, कोई नीतिश नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई गैस नहीं है। कोई सर लाइट है वहाँ पर, लाइट प्रॉपर है वहाँ पर, गैस भी है। अगर लाइट जाती है तो समझ लो एक आना है कि नहीं आना, दूसरी दिन आती है। मैं मानता हूँ आपकी बात लाइट है, लेकिन वो सिस्टम है, मैंने बताया ना आपको, कोई जिंदगी नहीं गुजार रहे जिस तरह। वहाँ प्रॉपर लाइट है, बल्कि हमारी वाले जो एरिया था ना, उसमें लाइट बहुत ज्यादा जा रही थी। उसमें हमें और देखिए वो कह रहे हैं उधर लाइट है, उधर लाइट हट गए हैं वो। चले जी, उधर लाइट है मैं मानता हूँ, लेकिन लाइट जाती है तो देखा मैंने, वो जैसे पहले बताया, वो कह रहे हैं अपनी जिंदगी बसर से नहीं कर रहे, जो जिंदगी ये भी रिटायर्ड फौजी थे जिन्होंने हमें बताया, लेकिन ये कैमरे पर आने से घबराते हैं इसलिए कि वो कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी का भी मसला है ना, इसलिए जिम्मेदारी है उनकी। लेकिन मैं यही चाहूंगा, जब मैं भी कश्मीर गया हूँ, लेकिन वहाँ पे मेहमान नवाजी उन्होंने बड़ी अच्छी की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो में अभी सभी वही कुछ होगा। तो अभी भाई साहब ने बोला कि जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है, वहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, जम्मू कश्मीर में जो बिजली का सिचुएशन है, लाइट का जो सिचुएशन है, 24 घंटे में से आपका कम से कम 18 या 20 घंटा तो लाइट आता ही होगा। जो 6 घंटा लाइट जाता होगा, तो एक ही बार 6 घंटा लाइट नहीं जाता है, वो हावर बाई हावर जाता है। मतलब बोले तो अगर मॉर्निंग में 1-2 घंटा चला गया, तो शाम में 1-2 घंटा जाएगा, 1-2 घंटा तो घर में जाता है, बस इतना ही तक होगा मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। और भाई साहब ने फिर बोला, वहाँ पे जो वहाँ के मुस्लिम भाई रह रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं है। भाई किस चीज़ का आज़ादी नहीं है? आज़ादी तो आपके पास नहीं है। ऑक्युपाइड कश्मीर में आज़ादी नहीं है। वहाँ के पीएम असेंबली में फूट फूट कर रो रहे थे, बोल रहे थे कि हमको भाई हर चीज़ कोई हकूक़ नहीं मिल रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और आप लोग बोलते हो कि मकबूजा कश्मीर जो हमारे पास जम्मू कश्मीर, उसमें आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो आपके यहाँ नहीं है। आज़ादी अगर होती तो आप लोग 150 रुपये किलो का आटा किन के नहीं खाते। 100 रुपया 100 रुपया की आपको एक बिजली का यूनिट नहीं देते। आप उतना महंगा पेट्रोल आप लोग नहीं लेते। तो आज़ादी है कहाँ? एक है बस मुंह से बोल दी आज़ादी, एक है जो आज़ादी रियल में है, वो आज़ादी है। देखिए हमारे जम्मू कश्मीर में रियल आज़ादी है,
जो इसको आज़ादी हम लोग बोलते हैं वो आज़ादी हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और फिर उसके बाद से भाई साहब ने क्या बोला था कि एक भाई साहब सॉरी कोई फौजी थे, रिटायर वाले फौजी थे, तो उन्होंने आकर बोला कि नहीं वहाँ बिजली है, फिर इन्होंने बोल दिया कि मैं मान लिया। तो देखिए आप लोग का जो सोच है, आप मानो या ना मानो, अब हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर में G20 का मीटिंग हो रहा है, G20 का मीटिंग हो रहा है तो दुनिया उसमें देखेगी और वहाँ पे जानेगी कि मतलब कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितना डेवलप जम्मू कश्मीर हो रहा है। इसीलिए वहाँ पर G20 मीटिंग कराया जा रहा है। तब इस बात को समझिए। आप लोग जो प्रोपेगेंडा फैला के रखे हो ना, जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर मुस्लिमों को नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती है, जम्मू कश्मीर में वहाँ मस्जिद नहीं रहती है। जहाँ तक हमारे पास जम्मू कश्मीर जितना मस्जिद होगा ना, आपके पास उतना ऑक्युपाइड कश्मीर में ऑक्युपाइड कश्मीर में मस्जिद नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, रियल फैक्ट पे बात करिए। आप लोग किसी भी चीज़ को रियल फैक्ट पे आप लोग बात नहीं करते। आप लोग सिर्फ यही है कि मतलब वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। भाई कहाँ जुल्म हो रहा है? किस सदी में आप लोग जी रहे हो? सदी से बाहर निकलो, ऑलरेडी तो आप 50 साल पीछे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।